जैसा कि हम सबको पता है कि अब कानून बदल गया है, नए कानून लागू हुए हैं। तो नए कानून लागू हुए हैं तो नई धाराएं भी लागू हुई हैं। कुछ धाराएं कम हुई हैं, कुछ धाराएं ज़्यादा हुई हैं, कुछ में धाराओं में कुछ जोड़ा गया है और कुछ धाराओं को हटा भी दिया गया है। उसी में से एक है धारा 498, जो कि अब जो है बीएनएस की धारा 84 यानी कि एडल्ट्री की धारा है। अब खबर मिलती है एडल्ट्री को क्राइम से हटा दिया गया है। फिर लोगों के मन में भ्रांतियां भी आ रही हैं कि क्या अब कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? क्या शादीशुदा पति है वह भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? क्या शादीशुदा पत्नियां हैं वह भी लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रह सकती हैं? तो जी नहीं। आपको बता दें कि जो शादीशुदा पुरुष हो या फिर स्त्री हो वह लिव इन रिलेशनशिप में दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। और अगर वह रहता है तो सामने वाला, चाहे वह पति हो चाहे वह पत्नी है, उसको यह अधिकार मिलता है कि वह उससे डिवोर्स ले ले। ठीक है। आजकल आप अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया, जहाँ एक तरफ बहुत अच्छा है वहीं बहुत खराब भी है। ऐसे ऐसे न्यूज़ आपको सुनने को मिलता है कि आपको लगता है क्या हो रहा है समाज में। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, मैंने सुनी कि कोई लड़की है, उसने लड़की से शादी कर ली। ये दिल्ली की न्यूज़ है, नोएडा साइड की है। ठीक है। उसके बाद में आजकल आप देख रहे हैं कि 35 साल, 40 साल, 65 साल की औरतें अपने पति के रहते हुए दूसरे पति के साथ चली जाती हैं, बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा रही है, 2 बच्चे छोड़ के भाग जा रही हैं। क्या है ये? पति पत्नी को घर पर छोड़ करके, बच्चे को घर पे छोड़ करके कमाने जाता है, पता चलता है कि वहां किसी और के साथ उसके संबंध हो गए। वह तो उसको शादी करके लेके आ रहा है। समाज में हम क्या देख रहे हैं? यहां तक कि 2-2, 3-3 पत्नियां रखने वाला आज समाज को एक आईना दिखा रहा है। समाज किस तरफ जा रहा है? हम उसको सही मान रहे हैं तो क्या कानून इस पर है? क्या कानून ऐसे बने है कि इनको सजा दिया जा सके? आज हम इसी पर बात करेंगे। जो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि जहां पर दोनों अनमैरिड हो, वे लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सरकार ने इसको अनुमति दी है, कानून ने इसको अनुमति दी है। ये नहीं कि अगर दोनों में से एक भी शादीशुदा हैं और वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वे एडल्ट्री माना जाएगा, ना कि लिव इन माना जाएगा। हालांकि अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या एडल्ट्री क्राइम है? आपको बता दें, एडल्ट्री क्राइम नहीं है। परंतु इस बेस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। यदि कोई आपकी पत्नी है और वह किसी और के साथ रह रही है, अभी आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, वह आपसे एलिमनी ले रही है, पैसे ले रही है, गुजारा भत्ता ले रही है और वे किसी और के साथ लिव इन में रह रही है, तो वहां पर आप एज अ प्रूफ दिखा करके कि वे किसी और के साथ रह रही है, आप गुजारा भत्ता एलिमनी देने से बच सकते हैं। और ऐसे पति पत्नी जो साथ में रह रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हैं और पकड़े जाने पर वे ये सहमति जताती हैं कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप उनसे डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है। पहले ये धारा जो है 498 थी एडल्ट्री की धारा, अब बीएनएस की धारा यह 84 हो गई है। इसके तहत कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, पुरुष महिला को या महिला पुरुष को अगर लेके भाग गया है या गई है, लालच दे करके, दबाव डाल करके, प्रेशर कर करके,
तो ऐसे पे जो दूसरा व्यक्ति है, चाहे वह पति है या पत्नी है, जिसकी पत्नी को कोई लेके भाग गया है उसका पति, जिसका पति को कोई लेके भाग गया है उसकी पत्नी जो है, वह उस पर्सन पे यानी कि थर्ड पर्सन पे केस कर सकती है, एफआईआर दर्ज करा सकती है। मान लीजिए ठीक है, आपने एफआईआर दर्ज करा दिया, पत्नी आपकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर वह पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहेगी, फिर तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वह पत्नी कहती है कि नहीं, ये तो मुझे बहला फुसला के ले गया, दबाव में ले गया, ऐसे ले गया, वैसे ले गया, तो आप उस थर्ड पर्सन पे केस कर सकते हैं और उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। सेम चीज पति के साथ भी है। अगर पति ये प्रूव कर देता है कि नहीं, हम दोनों म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे के साथ में हैं, तो सामने वाली पत्नी डिवोर्स फाइल कर सकती है, मेंटल क्रूएल्टी का केस लगा सकती है। और वहीं पर जिसके साथ में वह लिव इन में रह रहा है, वह उसका पति उस पर कोई भी केस नहीं कर सकता या उसकी पत्नी उस पर कोई भी केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वह म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर म्यूचुअल कंसेंट दे दी है तो बच गया। अगर म्यूचुअल कंसेंट पत्नी ने नहीं दिया है या गर्लफ्रेंड जो है आपकी वो नहीं दी है, तो ऐसे में आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। यानी कि आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ ही रह सकते हैं, शादीशुदा पत्नी है तो अपने पति के साथ ही रह सकती है, दूसरे के साथ आप नहीं रह सकती हैं। तो पुरुष जो है वह सावधान हो जाए, क्योंकि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं और उस गर्लफ्रेंड शादीशुदा है, तो अगर उसने पकड़े जाने पे कह दिया कि नहीं, अगर आपने ज़बरदस्ती उसके साथ लेके आए हो, आप वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। हालांकि उसने कंसेंट दे दिया कि वह खुद जानबूझ के आपके साथ आई है, आपके साथ रहना चाहती है, तो वहाँ पर आप बच जाएंगे। यानी कि जो शादीशुदा है उनको लिव इन में रहना अपराध है। वहीं पर अब अगर ऐसे केस में 2 साल तक की सजा हो सकती है, अगर आप ऐसे पकड़े जाते हैं तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।